हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेब टेक सोल्यूशन। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है स्टैटिक डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर के बारे में। जो स्टैटिक डेटा मेंबर होता है वो स्टैटिक कीवर्ड से डिफाइन किया जाता है। जब हम क्लास में कोई स्टैटिक मेंबर को डिक्लेयर कर देते हैं तब उस स्टैटिक मेंबर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट की सिर्फ एक ही कॉपी बनी रहती है। चाहे हम जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें पर उस स्टैटिक मेंबर की एक ही कॉपी बनती है। स्टैटिक मेंबर जो होता है वो सारे ऑब्जेक्ट के साथ शेयर्ड किया जाता है क्लास में, और जो हमारा स्टैटिक डेटा होता है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली जो इनिशियलाइज होती है पहले ऑब्जेक्ट के लिए वो 0 होती है। और अगर हम दूसरा इनिशियलाइजेशन जैसे दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब फिर वो चेंज हो जाती है। पर जब हम पहला ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमारे स्टैटिक डेटा की वैल्यू 0 रहती है। हम स्टैटिक डेटा की डेफिनेशन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं। स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ करके हम स्टैटिक मेंबर को बाहर जब क्लास पूरी डिफाइन हो जाती है उसके बाद उसे इनिशियलाइज करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में। जो हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है वो जब हम उसे डिक्लेयर करते हैं तब हम उसमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे हम डेटा मेंबर डिक्लेयर करते समय स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं, वैसे ही मेंबर फंक्शन को भी डिक्लेयर करते समय हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना रहता है। और स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें क्लास नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करना रहता है। और जब हम किसी भी फंक्शन को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है हर ऑब्जेक्ट के लिए जो क्लास में प्रेजेंट होता है। हर उस ऑब्जेक्ट के लिए स्टैटिक मेंबर इंडिपेंडेंट हो जाता है। और जब हम स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर करते हैं तो हमें उससे पता चलता है कि हमने अपनी क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हैं कि नहीं। हम स्टैटिक मेंबर से ये पता लगा सकते हैं। सो स्टैटिक मेंबर फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर से ही एक्सेस किया जाता है। हम अदर मेंबर से या अदर्स जो सिंपल हम लोग वो डेटा मेंबर डिक्लेयर करते हैं उनसे हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। स्टैटिक मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमें एक स्टैटिक डेटा मेंबर को ही डिक्लेयर करना पड़ता है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हम समझेंगे कि स्टैटिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को हम लोग कैसे डिक्लेयर या इनिशियलाइज करते हैं और वो कैसे वर्क करता है। सो फर्स्ट हम लोगों ने एक क्लास क्रिएट की है एग्जाम्पल नाम की। उसके अंदर हम लोगों ने एक स्टैटिक डेटा मेंबर डिक्लेयर किया है, स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया है हम लोगों ने। उसके बाद इंट लिखा है और एक काउंट नाम का डेटा मेंबर क्रिएट किया है। उसके बाद हम लोगों ने इंट n लिखा है, ये एक सिंपली डेटा मेंबर है। फिर हम लोगों ने पब्लिक लिया है, उसके अंदर हम लोगों ने मेंबर फंक्शन क्रिएट किए हैं। एक हम लोगों ने क्रिएट किया है वाइड सेट, इसके अंदर हम लोगों ने n को इक्वल किया है और प्रीफिक्स हम लोगों ने इसे कॉल किया है काउंट को। प्रीफिक्स ऑपरेटर का यूज़ किया है हम लोगों ने ++, ये वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देगा। और उसके बाद हम लोगों ने दूसरा वॉइड शो लिया है, इसमें हम लोगों ने n की वैल्यू को प्रिंट कराया है। उसके बाद हम लोगों ने एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन का हम लोगों ने नाम दिया है, देखिए कीवर्ड स्टैटिक, उसके बाद वॉइड और डिस्प्ले। इसके बाद हम लोगों ने उसमें काउंट की वैल्यू को प्रिंट कराया है। उसके बाद ब्रेसेस क्लोज सेमीकोलन। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोगों ने नीचे जो स्टैटिक डेटा मेंबर है उसे डिक्लेयर किया है।
इंट एग्जाम्पल स्कोप रेजोल्यूशन काउंट, क्योंकि हमें इसे क्लास डेफिनेशन के आउटसाइड इसे डिक्लेयर करना पड़ता है इसलिए। फिर हम लोगों ने इंट मेन क्रिएट किया है, इंट मेन के अंदर ब्रेसेस ओपन, फिर एग्जाम्पल हमारी क्लास का नेम है। इसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं E1 और E2। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हमारे सेट वॉइड सेट वाले मेंबर फंक्शन को कॉल किया है, तो E1 डॉट सेट। उसके बाद दूसरा ऑपरेटर का यूज़ किया E2 डॉट सेट। ये हम लोगों ने दोनों ऑपरेटर का यूज़ करके हमारे पहले मेंबर फंक्शन को कॉल किया अलग अलग। इसके बाद हम लोगों ने हमारे वॉइड शो फंक्शन को कॉल किया है E1 डॉट शो, फिर उसके बाद E2 डॉट शो, दोनों ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए। उसके बाद हम लोगों ने स्टैटिक, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है उसे हमें क्लास के नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और हमारे जो फंक्शन का जो नेम हम लोगों ने क्रिएट किया रहता है वो यूज़ करके कॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है एग्जाम्पल, जो हमारी क्लास का नेम है, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और डिस्प्ले, उसके बाद ब्रेसेस और सेमीकोलन। उसके बाद हम लोगों ने ब्रेसेस क्लोज कर दिया है, और जब हम इसे रन कराएंगे तो जो हम लोगों ने, क्योंकि प्रीफिक्स ऑपरेटर का यूज़ किया था, तो ये हमारी जब हम ये प्रिंट होगा तो हमारी जो वैल्यू होगी काउंट की वो एक इंक्रीमेंट हो चुकी होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जो स्टैटिक की वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली जब हम लोग स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो वो 0 इनिशियलाइज हो जाती। तो जब लोगों ने प्रीफिक्स ऑपरेटर का यूज़ किया तो हमारी एक इंक्रीमेंट हो गई। उसके बाद जब दोबारा ऑब्जेक्ट को, जब हमारी काउंट की वैल्यू 1 थी, फिर हमने उसे दोबारा कॉल किया जब दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो उसकी वैल्यू देखिए 2 आई है, और फिर जो हमारे काउंट की वैल्यू हम लोगों ने जो प्रिंट कराई है वो 2 आई है, क्योंकि वो 2 बार इंक्रीमेंट हुआ था, इसलिए जो हम लोगों ने डिस्प्ले कॉल किया काउंट का वो उसकी वैल्यू हमारी 2 आई है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे स्टैटिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने बात की स्टैटिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन के बारे में, वो कैसे वर्क करता है और उसका एक एग्जाम्पल। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर वेबटेक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन कि जब भी हमारा न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।